हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान के बेसलाइन आकलन के पेपर का हम यहाँ पर संपूर्ण देखने वाले हैं। बिल्कुल हम यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर समझते हुए चलेंगे, तो आपको भी एक एक क्वेश्चन को समझते हुए चलना है और वीडियो को पूरा देखने और समझने के पश्चात आप इसका PDF में भी उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। आप किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए अब हम वीडियो बनाने का तरीका यहाँ पर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए छात्रों, आप वीडियो के लिए नीचे जो लाइक बटन दिख रहा है उस लाइक के बटन को आप जरूर से दबा देना, साथ ही चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए छात्रों, पहला क्वेश्चन में आपको देखिए यहाँ पर खालिस्तान भरना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है कि भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक खालिस्तान था। तो देखिए भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर था। खालिस्तान में आपको भरना है बाबर। दूसरा में दिया है आपके विधानसभा क्षेत्र का खालिस्तान नाम है। तो यहाँ पर देखिए आप चाहे तो यहाँ पर अपना नाम भर दीजिएगा ना, अपने जो विधानसभा क्षेत्र है पता करके आप अपने यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है रायपुर दक्षिण, है ना। अलग अलग आप लिख सकते हैं, अलग अलग बच्चे। अब अगले क्वेश्चन में देखिए आपको यहाँ पर एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर देना। तो देखिए प्रश्न तीसरा आपको दिया है पर्णपाती वन की मुख्य विशेषता क्या है? तो देखिए पर्णपाती वन की मुख्य विशेषता ये है कि यह वन जो है उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, वहीं पर यह पाए जाते हैं। प्रश्न 4 में दिया है कि डेल्टा का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए डेल्टा उस भाग को कहते हैं, डेल्टा उस भूभाग को कहते हैं, है ना, भूमि के भाग को कहते हैं जो नदी द्वारा लाए गए अपसादों के संचयन से निर्मित होता है ना। जैसे जो नदी आती है, नदी मिट्टी के टुकड़ों को बहाकर लाती है, तो उस मिट्टी के टुकड़े से क्या बन जाता है? डेल्टा बन जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया है सरकार कानून क्यों बनाती है? जैसे कि देखिए भारत में कई सारे कानून बने हुए हैं। अब भारत में ये कानून क्यों बनाया, इस प्रकार आपको बताना। तो देखिए हमारे देश के लोगों को के जीवन यापन में कई तरीके हैं। कोई किसान है, कोई मजदूर है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई दुकान चलाता है तो कोई पढ़ाता है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। लोगों की आवश्यकता को पूरा करने एवं सार्वजनिक सुविधाओं को सही ढंग से प्रदान करने के लिए कानून बनाए जाते हैं। साथ ही विकास, शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार कानून बनाती है ना। जैसे कि देखिए कई बार क्या होता है, देश में अपराध होते हैं, अपराध की सजा किस प्रकार दिया है ये कानून डिसाइड करता है ना। तो इसलिए कानून जो जरूरी ताकि हमें शांति रह सके, देश में सुरक्षा रह सके, है ना। अगला क्वेश्चन हमें दिया है सातवां कि यदि अचानक बाढ़ आ जाए तो आप अपनी सुरक्षा के लिए क्या करेंगे? जैसे कि मान चलिए देखिए आपके गांव में अचानक बाढ़ आती है, बहुत तेज पानी गिरता है और बाढ़ आती है, तो देखिए आप क्या कर सकते हैं? तो देखिए नंबर 1 का हम यहाँ पर उपाय देखते हैं, बाढ़ के पानी में कभी भी पैदल नहीं चलना चाहिए, क्योंकि आप बाढ़ के पानी में गिरकर बह सकते हैं, है ना। नंबर दूसरा, पानी में डूबे रास्तों पर गाड़ी ना चलाए, क्योंकि जो गाड़ी जो है अंदर डूब सकती है ना। कोई दूसरा अन्य रास्ते ढूंढे, बाढ़ के पानी से आप गाड़ी का नियंत्रण खो सकते हैं। बढ़ते पानी के स्तर से बचने के लिए आप किसी ऊंचे इलाके की ओर चले जाए जिससे कि आप बच सके। ये कॉमन सब यहाँ पर उपाय होते हैं। नंबर 4, बाढ़ आने के कारण कई जगह बिजली के तार टूटे होंगे, जिससे कि अगर आप उस पर आपका पैर लग जाए तो आपकी मौत भी हो सकती है। नंबर 5वां उपाय, बाढ़ आने से बाढ़ के साथ कई सांप और जहरीले जीव आपके घर में घुस सकते हैं, है ना। तो उनसे सावधान रहे। जैसे कि बारिश होती है तो बारिश में कई सारे कीड़े मकोड़े जो घुस जाते हैं, तो हमें उनसे सावधान रहना चाहिए। 8वां क्वेश्चन हमें दिया है छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में सदाबहार वन क्यों पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हम देखते हैं, सदाबहार वन भारत में सबसे अधिक पाए जाने वाले हैं। जहां वन में वार्षिक वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है। छत्तीसगढ़ में भी सदाबहार वन होने के यही कारण है कि वहाँ पर वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर और यह उससे अधिक होती है, और वहाँ पर वार्षिक तापमान जो है 22 सेल्सियस से अधिक होता है। सदाबहार वन में मुख्य रूप से रोजवुड, महोगनी और एनबी जैसे मुख्य प्रजातियाँ पाई जाती है तथा ये कई वस्तुओं के लिए उपयोग में ली जाने वाली पेड़ों की प्रजाति है। सदाबहार वन में देखिए कौन कौन से पेड़ आते हैं? देखिए जैसे रोजवुड हो गया, महोगनी हो गया, एनबी जैसी प्रजातियाँ आती है। अगला क्वेश्चन हमें दिया है 9वां कि मुगल कालीन शासकों के नाम जो है शासन के क्रम के अनुसार लिखिए। मतलब कि देखिए कौन से जो राजा है उसने कब तक शासन किया, है ना, शुरू से लेकर हमें अंत तक के यहाँ पर नाम लिखना। तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं बाबर ने 1526 से लेकर 1530 तक राज किया। हुमायूं ने 1530 से 1540 और उसके बाद में 1555 से लेकर 1556 के बीच में राज किया। अकबर ने 1556 से लेकर 1605 तक राज किया। जहांगीर ने 1605 से 1627 तक राज किया। शाहजहाँ 1627 से 1658, औरंगजेब 1658 से 1707 तक राज किया।
यहाँ तक देखिए मुगल कालीन शासन चला। 10वां क्वेश्चन हमें दिया है राज्य सरकार के प्रमुख कार्यों को लिखिए। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है क्या क्या कार्य करती है, मैं इसके बारे में बताना। तो देखिए राज्य सरकार के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। देखिए पहला, आंतरिक सुरक्षा। राज्य सरकार को राज्य में आंतरिक सुरक्षा कानून और व्यवस्था बनाए रखना होता है ना, कोई भी अपराध ना हो, शांति रहनी चाहिए इस राज्य में। ये काम किसका होता है? राज्य सरकार का होता है, स्टेट गवर्नमेंट का। इस है ना, ये जो होती है नेशनल गवर्नमेंट की ओर की तरफ से उन्हें परमिशन प्राप्त होती है। शिक्षा, एक सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली प्रदान करना, विद्यालय भवनों और महाविद्यालय को बना रखना, शिक्षकों के रोजगार सभी राज्य के शिक्षा विभाग के अधीन आते हैं ना, राज्य के अधीन आते हैं, जो भी शिक्षा से संबंधित जो भी कार्य होते हैं। कृषि, राज्य सरकार को किसानों सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों, रोगों की रोकथाम और बाढ़ या सूखे जैसे आपदा को दौरान सहायता के लिए सहायता प्रदान करना है। जैसे कि देखिए बाढ़ आ गई तो बाढ़ से पास फसल नाश हो गई तो मुआवजा देना किसानों को, है ना, जिसको जो हानि हुई है। और जैसे कि देखिए जैसे अभी मध्य प्रदेश में वाली योजना चल रही है ना, जिसमें मतलब कि फसल का जो समर्थन मूल्य दिया जाता है। इस प्रकार जो होते हैं सारे काम भी स्टेट गवर्नमेंट को होते हैं। वित्त, देखिए राज्य विधानसभा राज्य की वित्तीय शक्तियों का संचालन करती है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा सभी व्यय, करधन और उधार की अनुमति शामिल है। अब देखिए 11वें क्वेश्चन हमें दिया है सर्वे क्यों किया जाता है ना। जैसे कि देखिए अभी पेपर दे रहा है, ये सर्वे ही है, इस हम कह रहे हैं बेसलाइन सर्वे कह रहा है। तो ये क्यों किया जाता है? तो देखिए जहाँ भी लोग रहते हैं उनकी कुछ ज़रूरत होती है, जैसे कपड़ा, मकान बनाने की सामग्री, स्कूल, अस्पताल आदि। इन ज़रूरतों को जानना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि पूरा करने के तरीके भी पता करने होते हैं। ऐसी जानकारी जुटाना ही सर्वे कहलाता है ना। डाटा को कलेक्ट करना, जैसे कि कहाँ पर कितने लोग रहते हैं, कितने परिवार में कितने लोग हैं, कई सारे जो होते हैं जनसंख्या का सर्वे किया जाता है। डाटा कलेक्ट करने की कहलाता है, सर्वे कहलाता है। चलिए अब हम यहाँ पर 12वां प्रश्न देख लेते हैं। ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है? तो ध्रुव तारा जो है उत्तर दिशा में दिखाई देता है ना, जम्मू कश्मीर वाली दिशा में दिखाई देता है। प्रश्न 13वां में दिया है बैंक से कर्ज किन किन कार्यों के लिए लिया जाता है? जैसे कि देखिए आपके परिवार में देखना, आपके परिवार के लोग या फिर कर्ज लेते हैं, लोन लेते हैं, तो वे कौन कौन सी कार्य के लिए लेते हैं? तो देखिए बैंक से आवास यानी कि घर बनाने के लिए, स्वयं के लिए, वाहन गाड़ी खरीदने के लिए, शिक्षा के लिए, है ना, एजुकेशन लोन होता है, व्यापार चलाने के लिए कर्ज लिया जा सकता है। इन सभी कार्यों के लिए हम कर्ज लेते हैं। चलिए अब आगे प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसका लिखित उत्तर किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। सीजी बोर्ड असाइनमेंट का लिखित उत्तर प्राप्त करने के लिए आपको गूगल पर सर्च करना है बिना स्पेस दिए learnclub.it.blogspot.com। इसके बाद आपके सामने हमारी वेबसाइट का इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद आपको ऊपर दी गई 3 लाइन पर क्लिक करना है। अब नीचे की ओर प्लेलिस्ट खुल जाएगी, इसमें से आपको सीजी बोर्ड असाइनमेंट सॉल्यूशन पर क्लिक करना है। अब यहाँ से आप मंथली असाइनमेंट का लिखित उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो छात्रों 14वें क्वेश्चन में आपको क्लासरूम की ड्राइंग बनाना है ना, आपको इसका रेखा चित्र बनाना है। तो देखिए आप इस प्रकार से यहाँ पर रेखा चित्र अपनी कॉपी में बना सकते हैं। बिल्कुल आपको स्पष्ट बनाना है, एकदम करेक्ट बनाना है आपको, है ना, स्पष्ट बनाना है आपको। जैसे कि देखिए यहाँ पर बोर्ड लगा है, पूरी कक्षा है, आइट साइड देखिए यहाँ पर खिड़की लगी हुई है ना। ये देखिए यहाँ पर ग्लोब रखा है, गमला रखा है, घड़ी लगी हुई है ना। यहाँ पर देखिए बोर्ड लगा है, यहाँ पर सभी बच्चे लोग के लिए यहाँ पर देखिए बेंच टेबल वल लगे हुए हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर क्लासरूम का चित्र बना सकते हैं। 15वां क्वेश्चन आप दिया है आपके शाला में मनाए जाने वाले पर्वों के नाम लिखिए। मतलब कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं विद्यालय में। जैसे कि देखिए हमारे विद्यालय में देखिए बसंत पंचमी मनाई जाती है, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, रक्षाबंधन, दीपावली, होली, हरेली आदि पर्व मनाए जाते हैं, है ना। अब देखिए 16वें क्वेश्चन में यहाँ पर आपको पेड़, नदी और घर का प्रतीक चिन्ह बनाना। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर हमने पेड़ का प्रतीक चिन्ह बनाया। जैसे कि देखिए पेड़ कुछ होता है इस प्रकार का होता है, नदी का प्रतीक चिन्ह देखिए नदी जो होती है इस प्रकार की होती है, घर का प्रतीक चिन्ह देखिए घर इस प्रकार का होता है। इस प्रकार आप यहाँ पर प्रतीक चिन्ह बना सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन आपको दिया है दी गई तालिका में परिवार के सदस्यों से आपका क्या रिश्ता है लिखिए। तो देखिए यहाँ पर पिता का भाई क्या कहलाता है, पिता का भाई कहलाता है चाचा। जैसे कि आपके जो पापा है, आपके जो पापा के भाई है, छोटा भाई के कहलाएंगे चाचा। ये फिर आप लिख सकते हैं, है ना। बड़े भाई को हम क्या कहेंगे, आपके पिता से बड़े जो भाई है उनको हम क्या कहते हैं, बड़े पापा कहते हैं। तो आप फिर इस प्रकार भी लिख सकते हैं। पिता की बहन, है ना, आपके जो पापा की बहन हम उसकी कहते हैं बुआ कहते हैं। आपकी जो मम्मी का जो भाई होता है हम उसके कहते हैं मामा कहते हैं। इस प्रकार हमने यहाँ पर सही प्रश्न जो आप देख लिया। उम्मीद आपको वीडियो लाइक कर दीजिएगा
और कमेंट कर बताइएगा कि आपको उसके बाद कौन से पेपर का आपको हल चाहिए, तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।